today's session. In last classes, uh, we discussed about the number system topic. नंबर सिस्टम के टॉपिक हम डिस्कस किए थे, जिसमें कि हम प्राइम नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, फिर आखिरी में डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड सबसे आखिरी में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम डिस्कस किए थे कि मीन्स अगर किसी भी नंबर को हम किसी से डिवाइड करते हैं, बेसिकली जो कि स्मॉल नंबर है, तो मीन्स स्मॉल नंबर से कोई बिग नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है। तो इसका हम कुछ लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक एंड हो गया। एंड सो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज द प्रोग्रेशन। सो आपने हाँ, तो आपने 10th में शायद पढ़े होंगे एपी, जीपी एंड एचपी। एपी स्टैंड फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी स्टैंड फॉर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी स्टैंड फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो ये क्या है? प्रोग्रेशन है। जैसे आप लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन जैसे 3, 5, 7, 11, और आपसे पूछा जाता है कि इसके बाद कौन 3, 5, 7 के बाद मैं 9 देता हूँ, 7, 9, देन डैश। तो ये क्या है? एक सीरीज बन रहा है। 3 के बाद 2 ऐड करने पे 5 आता है, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, so 9 + 2 = 11, so we will write 11 here, so our answer will be 11. So this topic also belongs to the number series which you will study in the reasoning topic. So I am erasing this one. So सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, फिर जो आज के क्लास में बेसिकली हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन पूरा कंप्लीट डिस्कशन करके जितने भी रिसेंट के 6 से 7 प्रीवियस 6 to 7 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, वो भी साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। सो आई एम स्टार्टिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। हाँ, अगर बीच में मेरी आवाज अगर ब्रेक करे तो आप अपना कोई एक व्यक्ति अपना माइक ऑन करके मुझे आप इन्फॉर्म कर देना, ओके? क्योंकि मैं आपका चैट कंटिन्यूअसली नहीं देख पाऊंगा। यस, थैंक यू। सो यहाँ पे अभी हम ये डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है कि क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन दे इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कॉमन डिफरेंस, व्हेन दे इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कॉमन डिफरेंस। तो पहला क्या है? हमारा पहला एग्जांपल है 3, 7, 11 एंड 15। 3, 7, 11 एंड 15, ये यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल है। सो ये क्या है कि ये प्रोग्रेशन है, दिस इज अ प्रोग्रेशन। सो एंड इट इज एन इंक्रीजिंग, मीन्स 3 + 4 = 7, 7 + 4 = 11 एंड 11 + 4 = 15. So you observe that there is a common difference of 4. If we subtract 7 - 3, then we get 4. If we subtract 11 - 7, then we get 4. And again, if we subtract 15 - 11, then we get 4. So in each case we get the common difference as 4. We get common difference 4. So 4 is the common difference for this particular arithmetic progression. 4 is the common difference for this particular arithmetic progression 3, 7, 11, 15. So this is increasing arithmetic progression. तो 3 के बाद हम 4 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 7 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 11 होगा, फिर 11 + 4 = 15. So this is an example of
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस करता हूँ, डेट इज 8 -2 -4 and -10. So what is the second example? 8 2 -4 -4 and -10. Can anybody tell what is the common difference of this arithmetic progression? कोई व्यक्ति बता सकते हैं कि ये जो प्रोग्रेशन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस वह होता है कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, मीन्स नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस। हम अगले स्लाइड में हम वो देखेंगे। सो मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस, 19 -6। सो दो आंसर आए हमारे पास, 19 एंड -6। सो मैं आंसर को वेरीफाई करता हूँ। सो दिस फॉर 8 के लिए नेक्स्ट टर्म क्या है? 8 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? 2। सो इफ वी सब्सट्रैक्ट 2 minus previous term, that is 8, then we get -6. Then we get -6. Similarly, for 2, the next term is -4. So if we subtract -4 -2, then we get -6. Similarly, if we subtract -10 and -10 -4, -10 से जब आप -4 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो तब भी आप -6 आपको मिलेगा। सो इन ईच केस यू ऑब्जर्व दैट द कॉमन डिफरेंस इज 6. कॉमन डिफरेंस इज -6. if you add -6 in 8, then you get +2. Again, if you add -6 in 2, then you get -4. And similarly, if you add -6 in -4, then you get -10. So यहाँ का ये जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -6 होगा। यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -6 होगा। आपने 19 बोला तो आपका वो आंसर गलत है, कोई बात नहीं। ये क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक पहला वाला था इंक्रीजिंग एंड सेकेंड वन इज डिक्रीजिंग। एंड मैंने आपको क्या बताया? कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या है कॉमन डिफरेंस। सो जैसा कि प्रीवियस पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 7 11 एंड 15, 3 7 11 एंड 15, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था? 4। कॉमन डिफरेंस क्या था? 4। तो इसके अलावा मीन्स हाँ, एक मिनट। हाँ, तो हमारा डिफिनीशन था क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन दे इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कॉमन डिफरेंस। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब वो आइदर इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 6 10, ये एक मैंने क्या लिखा? एक सीरीज लिखा, 1 3 5 6 10। ओके, सो ये तो क्या एक इंक्रीजिंग सीरीज है। दिस इज एन इंक्रीजिंग सीरीज क्योंकि 1 से 3 इज लार्जर देन 1, 5 इज लार्जर देन 3, 6 इज लार्जर देन 5, and similarly 10 is larger than 6. But you observe that the common difference between the two successive interval is not the same. 1 और 3 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 3 एंड 5 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 6? दैट इज 1. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 10? दैट इज 4. सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन ऑल द केसेस। सारे केसेस में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मीन्स डिफरेंस सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होने चाहिए? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये जो है कॉमन डिफरेंस होने चाहिए। कॉमन डिफरेंस अगर होगा, अगर डिफरेंस कॉमन होगा, सो हम उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह पाएंगे।
यहाँ पे डिफरेंस तो है, इस केस में डिफरेंस तो है, बट डिफरेंस आर नॉट कॉमन. ओके, सो दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो अब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा बहुत समझ लिए होंगे. बहुत लोग 10th या 10th में 11th में आप लोग पढ़े भी होंगे. लेट अस सपोज दिस इज एन this is let us suppose 3, 5, 7, 11. This is an arithmetic progression 11 and 13. यह क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. 3 के बाद when we add 2 in 3 then we get 5. 5 plus 2 is equal to 7. 7 plus 2 is equal to 11 and 11 plus 2 yes first का ओके हाँ फर्स्ट का and 4 yes. सो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? एक एपी में है क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन 3 and 5 is 2, 5 and 7 is 2, 7 के बाद मैं 9 लिखता हूँ. ओके, 7 के बाद यहाँ पे 9 लिखता हूँ. 7 plus 2 9 and 11. 7 plus 2 is 9 and 9 plus 2 is 11. Okay, this is an arithmetic progression. This is an arithmetic progression because in each case we have a same common difference. We have a same common difference, that is 2. That is 2. Yes, 11 के बाद 13 होगा. Yes, very good. ऐसे ही जैसे ये नंबर सीरीज में रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस, ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो जाएंगे. अगर आपसे पूछा जाए कि 11 के बाद क्या आ जाएगा, तो आप सिंपली देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस आर में 2 है, तो 11 + 2 = 13. ये तो काफी बेसिक्स है समझाने के लिए, बट ऐसे इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. सो जब हम रीजनिंग के टॉपिक पढ़ेंगे तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस मैंने डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉमन डिफरेंस. सो ये क्या है? ये दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो 3, ये जो 3 क्या है? सबसे पहला टर्म है. 3 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज. सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म. और फर्स्ट टर्म को यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं? ए से. फर्स्ट टर्म को ए से यूजुअली डिनोट करते हैं, ए से. एंड ये सीरीज कहाँ पे एंड हो रही है? यहाँ पे 11 तक. मैं 11 तक ही लिखा, तो 11 इज द लास्ट टर्म. 11 इज द लास्ट टर्म. सो लास्ट टर्म 11 को हम क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म. 11 इज द लास्ट टर्म. एंड लास्ट टर्म को लेट अस सपोज एल से लिखता हूँ. एल से. एल इज द लास्ट टर्म. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज? इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स in this series? How many numbers of terms in this series? Please answer in the chat box. इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? सो मेरे पूछने का मतलब ये है कि दिस इज द फर्स्ट टर्म. ओके, एंड दिस इज द सेकेंड टर्म इज 5, थर्ड इज 7, fourth is 9, and fifth term is 11. Fifth term is 11. So there are only 5 terms. Only 5 terms in this arithmetic progression. There are only 5 terms in this arithmetic progression. So terms को हम क्या लिखते हैं? number of terms को हम किससे डिनोट करते हैं? n से, small n से. number of terms. Number of terms often denoted as a small n. A small n. आप दूसरे लेटर से भी आप डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये एक जैसे आप बुक में भी देखोगे तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, लास्ट टर्म को कैपिटल एल या स्मॉल एल, एंड नंबर ऑफ टर्म्स को एन से. सो हमारे पास ये जो सीरीज है इसमें क्या है हमारे पास? और एक और चीज है, वो क्या है? 5 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज 2.
उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को क्या से डिनोट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस को क्या से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी से यूजुअली डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। सो ये हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके स्क्रीन पे विजिबल है, दैट इज 3, 5, 7, 9, 11। सो 3 is the first term and first term is denoted as A, 11 is the last term and denoted as L. L is the last term. And how many number of terms? There are 5 number of terms. So N is equal to 5. Very good. Mukta and Dipali. Yes, 5, 5. Very good. 5 number of terms. So first term, last term, and D. D is the common difference. So ये आप टर्म से परिचित हो गए कि N को हम क्या कहेंगे, A को क्या कहेंगे, L को क्या कहेंगे, D को क्या कहेंगे। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। So this is all about the common difference. हाँ, कॉमन डिफरेंस क्या था, फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ द सीरीज फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म। कोई भी आपको सीरीज दे दे, कोई भी सीरीज, लेट अस सपोज 12, 18, 24 एंड 30, 12, 18, 24 and 30. This is an arithmetic progression because the common difference is because the common difference is 6. So आप कोई भी दो लगातार टर्म को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, अगर if you subtract 12 from 18 then you get 6, if you subtract 18 from 24 then you get 6, if you subtract 24 from 30 then you get 6. So यहाँ पे क्या है, सीरीज फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग एनी टर्म्स ऑफ द सीरीज फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म। कोई भी एक टर्म्स ले लो, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स आते हैं उससे सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएंगे। जैसे इस केस में क्या था, 2 और 8, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सेकेंड टर्म इज 8। तो सेकेंड टर्म से हमको फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करने हैं। सो 2 - 8 इज इक्वल टू -6, 2 - 8 is equal to -6. So this is all about the common difference. This is all about the common difference. हाँ, ये है जो कि मैं एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद में आपको बताता हूँ। यस, सो आप कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया, आप समझ पाए क्या? हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट एवरीवन? यस, थैंक यू। अगर आपको बीच में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करो, या अगर माइक ऑन करके आपको बोलना है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करो और मैं आपको आप आराम से पूछ सकते हो। सो हाँ, सो ये क्या था, सॉरी, हाँ, हाँ, सो लेट अस सपोज आपको एक क्या दिया है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसमें मैं रेड से मैं जिसको इन सर्कल करता हूं वो आपको गिवन क्वांटिटीज हैं। लेट अस सपोज आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड यू फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर लोगे क्योंकि जब भी आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा तो आप दो सक्सेसिव टर्म को आपस में सब्सट्रैक्ट करके you can find the common difference, and the if number of terms is also given and you have to find last term and you have to find last term। कोई भी एक सॉरी आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया जाए, लेट अस सपोज यहाँ पे 11 क्या है, नाउन है, 11 आपको मालूम है, यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिया, यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिया। तो 3, 5, 7, 9, 11, तो ये तो बहुत छोटा सा है, तो आप 2 से यहाँ पे 3 + 2 5, तो आप ऐसे ही कैलकुलेट मैनुअली कर लोगे कि हमारा आंसर 11 होगा। बट
ये हम कैसे बड़े नंबर्स को कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, हम वो देखेंगे अभी। सो लास्ट टर्म ऑफ एन AP, सो लास्ट टर्म ऑफ एन AP, मैं इसे इरेज कर देता हूं। हमें क्या फाइंड करने हैं, लास्ट टर्म। तो लेट अस सपोज A be the first term of an arithmetic progression. A will be the first term of an arithmetic progression. A will be the first term of an arithmetic progression. And D is the common difference. D is the common difference. Okay. जैसे क्या था, 3 था, 3 is the first term, उसके बाद 5 था। तो आपको अगर फर्स्ट टर्म A is equal to 3 दे दिया जाए, A is equal to 3 दे दिया जाए, सॉरी, अगर ये क्या था, 3, 5, 7, 9, 11, सो A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 3। A इज द फर्स्ट टर्म, एंड आपको कॉमन डिफरेंस अगर 2 दे दिया जाए, एंड फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3 दे दिया जाए, और ये 5, 7, 9, 11 को मैं इरेज कर दूं, तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म, क्योंकि A is equal to 3 and the common difference is equal to 2, so the second term will be 3 plus 2, third term will be 3 plus 2 into 2, means is equal to 7, ये कुछ ऐसा है। हमारा इंटेंशन ये निकालना है कि लास्ट टर्म ऑफ एन AP हम कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड दैट द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। ये फॉर्मूला के बाद एक हम क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस सपोज A इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज द D, सो द सेकेंड टर्म विल बी A plus D, second term will be A plus D. Similarly, this is the second term, so the common difference is D, and if you write the third term, then you have to add plus D in second term, then you got the third term. So A plus D में हम क्या करेंगे, एक D और ऐड करेंगे, so we get A plus 2D। Similarly, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म इफ वी राइट इन दिस फॉर्मेट, A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, सो व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज A plus D, थर्ड टर्म इज A plus 2D, एंड व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म, A plus 3D। एक आंसर आया है A plus 3D, यस राइट, A plus 3D, क्योंकि ये A plus 2D है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, D, कॉमन डिफरेंस इज D, सो इफ वी ऐड plus D then we get next term, so A plus 2D plus D is equal to A plus 3D, so right, A plus 3D is the right answer. Very good. So let us suppose this is an arithmetic expression where A is the first term and D is the common difference. A is the first term, आप ये ध्यान रखोगे कि A क्या है, फर्स्ट टर्म को A बोल रहा हूं मैं, एंड D को मैं कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूं। ओके, सो आप यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऐसे ही अगर हम, ये क्या है, तीसरा टर्म है, ऐसे ही अगर हम n टर्म लिखेंगे, ये क्या है 3, ऐसे ही 4, ये फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, यहाँ पे क्या आ रहा है 3, this one is A plus 2D is the third term, because this one is first, this one is second, and this is the third term. A plus 2D is the third term of this series, so third term में यहाँ पे क्या है 2 है। Similarly, in second term here is 1, D is multiplied by 1,
and here is 0. Okay, so similarly if you write the nth term of this series, then you get a plus, हम क्या लिख रहे हैं nth term, तो क्या हो जा रहा है n minus 1 into d, बिकॉज ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है. दिस इज द थर्ड टर्म, सो हेयर इट इज 2. सो हमें क्या फाइंड करने हैं nth टर्म, हमें क्या फाइंड करने हैं nth टर्म. सो क्या हो जाएगा a plus n minus 1 into d. So the nth term will be a plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. This will nth term. So इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं nth टर्म. मैं यहाँ ऊपर में होप आप लोग नोटबुक पे इसे नोट डाउन कर लिए होंगे. सो इरेज करता हूँ. So we find that the nth term of an AP will be a plus n minus 1 into d, where a is the first term, n is the number of term, and d is the common difference. d is the common difference. So nth term is equal to a plus n minus 1 into d. ओके, और nth टर्म को इसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो इसे हम L से भी कभी कभी लिखते हैं. L इज द लास्ट टर्म. सो हमारा जो एक एग्जाम्पल चल रहा था स्टार्टिंग से 3-5 वाला, तो वो एग्जाम्पल में आपको माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली. मेरी आवाज आप लोग को आ रही है अच्छे से? Yes, thank you. So nth term is equal to a plus n minus 1 into d. तो ये फॉर्मूला लेट अस सपोज हमारे पास क्या था 3, 5, 7, 11. ओके, एंड you have to find 11th term. 11th term इसका क्या होगा? सो ये हमारा सीरीज था 3 + 5 + 7, सॉरी 3, 5, 7, 11. सो ऐसे ही 13, 15 एंड सो ऑन. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, 3 इज द फर्स्ट टर्म, 5 इज द सेकेंड टर्म, 7 इज द थर्ड टर्म एंड सो ऑन, इट्स गोइंग ऑन. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए हमारा क्या है, सॉरी फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो क्या है 3. फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं वो है हमारा 3. एंड डी, व्हाट इज द डी? डी इज द कॉमन डिफरेंस. सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 3 - 5 देन वी गेट 2. सो डी इज 2. ओके, एंड आपको क्या फाइंड करने? 11th टर्म फाइंड करने हैं आपको. 11th टर्म फाइंड करने हैं. सो आपको क्या फाइंड करने? n इज इक्वल टू 11. सो 11th टर्म इस सीरीज का क्या होगा? तो 11th टर्म इस फॉर्मूला पे हम इसे पुट करेंगे, तो a plus n minus 1 into d. सो वी राइट ओवर हेयर a की जगह पे मैं 3 लिखा प्लस n minus 1. n इज 11 minus 1 into d. d इज द 2. सो अगर आप इसे वो करोगे, सॉल्व करोगे, तो 11 - 1 इज इक्वल टू 10 into 2, 20 + 3 इज इक्वल टू 23. सो 11th टर्म जो आपका आएगा वो आ जाएगा आपका 23. सो द 11th टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी 23. सो द 11th टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी 23. आप ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया. हाँ, यस 23, वेरी गुड. ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया छोटा सा, वो आप समझ पाए क्या? हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? मीन्स आपको कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मीन्स आपको फर्स्ट टर्म दिया रहे, डिफरेंस दिया रहे, एंड फर्स्ट टर्म डिफरेंस, एंड आपको फाइंड करने हैं कि मीन्स 9th टर्म क्या होगा, 11th टर्म क्या होगा. ओके, सो
जैसे यहाँ पे 11th टर्म है, तो ये मैंने क्या बोला आपको, 11th टर्म बोला आप। सो आप एक क्वेश्चन आप करके बताएं कि व्हाट विल बी द 15th टर्म, व्हाट विल बी द 15th टर्म। 15th टर्म क्या होगा, 15। मैं लिख देता हूं, इसका 15वां टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द 15th टर्म ऑफ दिस एपी, 15th टर्म ऑफ दिस एपी। जैसा कि पहला टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 7, फोर्थ टर्म इज 11। so what will be its 15th term? आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया हूं मैं। थर्टी वन वेरी गुड। यस यस, आप लोग समझ गए। ओके, ये सारे लोगों का आंसर आ गया 31 वेरी गुड। सो इससे यह पता चल रहा है कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए। तो हम चलते हैं एक क्वेश्चन जो कि बे है। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे, last term of an AP. So if n be the number of term and if L denotes the last term or nth term, so L is equal to A plus n minus 1 into D, A plus n minus 1 into D। ये कैसे आया है वो भी आपको पता है, ताकि अगर आप कभी भूल जाए तो आप ऐसे ही मैनुअली भी आप कर सकते हो। सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन UPSC CSAT 2017। Question is, how many numbers are there between 99 and 1000 such that the digit 8 occupies the unit place? 99 से 1000 के बीच में कितने ऐसे डिजिट हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 8 डिजिट है, 8 डिजिट यूनिट प्लेस पे है। आपको इट इज 9:34। आपको 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बार और बता देता हूं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्युपाइज द यूनिट प्लेस। 99 और 1000 के बीच में ऐसे कितने डिजिट हैं, ऐसे इतने नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 8 डिजिट आती है। सो आपका टाइम आउट हो गया। आपका मैं चैट बॉक्स दिखता हूँ। 104, फर्स्ट आंसर इज 104। मुक्ता आपने 90 बोला, यस 90। संकल्प 90। 30 सेकेंड और वेट करता हूँ, और भी लोगों का आंसर आ जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं घर पे, फिर हम डिस्कस करेंगे। सो अब मैं डिस्कस करता हूँ। सो दीपाली 90, वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो 3 लोगों के आंसर 90 आए। सॉरी।
सो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है 99 से 1000 के बीच में कितने ऐसे डिजिट हैं जिसमें जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 8 डिजिट आता है, 8 डिजिट आता है। सो मैं ब्रीफ में बता देता हूं, क्योंकि तो सबसे हमारा क्या है 99 और 1000 के बीच में ऐसे कितने डिजिट हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 8 डिजिट आता है यूनिट प्लेस पे। तो 99 के बाद अगर हम जाएंगे तो सबसे पहला ऐसा कौन डिजिट है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 8 आता है। तो हम सिंपली 99 के बाद 100, तो सिमिलरली इफ वी काउंटिंग सो वी गेट द फर्स्ट नंबर दैट इज 108। 108 के यूनिट डिजिट पे क्या है 8, सो 108 will be the first number, so I am simply writing 108 over here. So 108, sorry, 108 सो इसके बाद कौन से ऐसे नंबर हैं जिसके यूनिट डिजिट पे 8 है। तो 108 के बाद सिंपली क्या आ जाएगा 118। सिमिलरली 128, 138 एंड द ऐसे ही हमें कहां तक जाना है 1000 तक जाना है, हमें 1000 तक जाना है, 1000 तक जाना है, 1000 तक जाना है। सो लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा हमारा 998। ओके, सो हमारा ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 108, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू डी क्या हो जाएगा हमारा 10 एंड एल लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 998। सो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एल इज इक्वल टू और nth टर्म इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d. So if you put the value of L is equal to 998, 998, ये यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। So L is equal to a plus n minus 1 into d. So L के जगह पे क्या आ जाएगा 998. So I am writing here 998 is equal to a is the 108 plus n minus 1, n is unknown, and d is the common difference that is 10. So if we simply solve this equation, then you find n is equal to 90, that is the option number C, so ये समझ गए आप लोग। आपका शायद आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, इसीलिए आपका 90 आ गया होगा, 104 आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम देख लिए। अब हम क्या देखेंगे सम। अब हम क्या डिस्कस करेंगे सम के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सॉरी हाँ, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द गिवन नंबर ऑफ मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो इसका फॉर्मूला है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, बट ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम देख लेते हैं। फिर हम सम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस सपोज यू हैव, हमारे पास एक एपी है 1 3 5 and 7, 1 3 5 and 7।
दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो हमारा अगर हम इसका सम निकालेंगे, अगर हम सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 that is 7 + 3 10 16 that is 16। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। ओके, सो ये हम मैनुअली हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालें। सो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पे नीचे में s = n/2 2a + n-1 × d है, ये कैसे आता है ये हम देखते हैं। सो इसका सम क्या था, इसका सम क्या आया 16। ये मैं यहाँ पे लिख के इसे हम इन सर्कल कर दिया। ओके, सो let us suppose first term is 1, first term is the 1 and the last term is 7, last term is the 7। okay, लास्ट टर्म इज द 7। सो अगर आप फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का को ऐड करोगे तो 2 टर्म हुए। अगर आप फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का एवरेज लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 + 7/2 = 8/2 = 4, that is 4। and how many number of terms in this series, we have 4 terms in this series, that is 1 3 5 and 7। we have four terms in this series। so इस जो यह सीरीज है उसका हम एवरेज निकाल लिए और एवरेज को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या आ गया, सम आ गया। वी फाइंड द सम। सो सिंपली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, सम = नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप सॉरी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ये हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं फॉर्मूला पे आता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। सो ये क्या है, हमारा सम = 4। ये हमारा इस टर्म का सम आया। दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज 1 3 5 and 7। सो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो s = व्हाट इज द 4 इज द n। 4 क्या है, n, क्योंकि n = क्या था यहाँ पे 4। इस एपी में हमारे पास 4 टर्म्स थे। सो 4 को मैंने n लिखा एंड 2 को बाहर निकाल दिया। सो n/2। ओके, एंड 1 is the first term of an AP, that is a। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, a। सो n/2/a। and what is the 7 is the last term of an AP। 7 is the last term of this AP। सो लास्ट टर्म को हम क्या से डिनोट करते हैं, a + l। सो हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ दिस सीरीज = n/2 × a + l। ओके, सो आई एम इरेजिंग द एक्स्ट्रा, मैं इन सब चीजों को इरेज कर रहा हूं। सो हमारे पास क्या आया अभी तक, सम सम ऑफ द सीरीज Sn। दिस इज द n। Sn = n/2 × a + l। and what is the value of l is equal to a + n-1 × d, जो कि आपने इससे पहले अभी इस पे हमने क्वेश्चंस किया, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ। सो इफ यू पुट l over here, then you get simply, if you put l over here मीन्स l का वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो सो सिंपली आप फॉर्मूला ये फाइंड करोगे, सम ऑफ एन nth टर्म ऑफ एन AP is equal to n/2, n is the number of term, into 2a plus n-1 into d, 2a plus n-1 into d। so this is the sum of an nth term of an AP। जैसे
यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जैसे 1 3 5 7 आपको दिया रहे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 4 4 1 3 5 एंड 7, देयर आर 4 नंबर ऑफ टर्म्स. व्हाट इज a इज द फर्स्ट टर्म. सो 1 3 5 7 में फर्स्ट टर्म क्या है, 1 एंड n minus 1. सो n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. सो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहे, first term दिया रहे and the common difference, then you can simply find the sum of the nth term of that AP. so ये फॉर्मूला कैसे आया ये आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे. तो इससे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ. ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इसके पहले एक हम लेट अस सपोज 3 वाला बहुत हो गया आपका. सो नहीं, छोटा वाला ही लेता हूँ. 5 8 11 14. दिस इज एन एपी. आपके सामने एक एपी दिया हुआ है, आपको इसके सम फाइंड करने हैं. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. मैनुअली आप फाइंड नहीं करोगे. 8 + 5 = 13 + 11 ऐसे नहीं, आप फॉर्मूला से फाइंड करके चैट बॉक्स में 30 सेकेंड में बताओ कि इस सीरीज का सम क्या होगा, इस सीरीज का सम क्या होगा. तो मैं आपको एक अल्टरनेट वे भी बताऊंगा सम फाइंड करने के. मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूं. यस, 3 आंसर्स. 38. यस, वेरी गुड. सो आपका आंसर 38 आया, दो लोगों का आंसर 38 आया. सो इसे आप सिंपली क्या करोगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, Fn = n/2 2a plus n minus 1 into d. Okay, so n क्या है, n = 4 because there are 4 terms in this series. First is 5, second is 8, third is 11 and fourth is 14. n का हमारा खत्म हो गया, n के जगह पे क्या रखेंगे हम, 4 रखेंगे. एंड 2a, तो 2 is the constant and a is equal to what, a is equal to 5. 5 is the first term, a is equal to 5 and n, this is known, and d is the common difference. So 8 minus 5 is equal to 3. So d is the 3. So हमें सारे वैल्यूज नाउन हो गए. हम सिंपली यहाँ के n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n की जगह पे 4 पुट करेंगे. हाँ, मैं इरेज कर दिया वहां पे. n के जगह पे 4 पुट किया, 4/2 देन 2a, 2 into 5, 2 into 5 and n minus 1, 4 minus 1 into d is 3. And simply if you solve, then you get the answer. 2 to the 4, 10 plus 9 19 38. So 38 will be the answer. So मैं आपको फटाफट एक और बताता हूं कि कैसे आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को लेके आप बहुत ही कम टाइम में आंसर निकाल सकते हो. सो इस सीरीज में यू हैव ओनली 4 टर्म. आपको कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स. so this is the first term and this is the last term. so फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ये दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म होंगे. एंड सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म ये दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म होंगे. तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स कहने का मेरा क्या मतलब है ये हम देखते हैं. दोनों का हम एवरेज निकालते हैं, दोनों का हम एवरेज निकालते हैं. सो 5 and 14 का एवरेज क्या होगा, 5 + 14/2 is equal to 19/2. Similarly 8 and 11, 8 is the second term and 11 is the second last term. So 8 plus 11/2 is equal to 19/2. So ऐसे ही अगर आप थर्ड टर्म पहले से थर्ड टर्म लास्ट से थर्ड लास्ट लोगे तो ऐसे ही आपका आएगा.
सो ये क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है, एवरेज आ रहा है हमारा एवरेज, तो एवरेज है एंड वी हैव फोर टर्म्स, तो एवरेज ये हमारा क्या है इस टर्म का 19/2, और इसे ये चारों प्रोग्रेशन का एवरेज क्या है 19/2, एंड वी हैव फोर टर्म्स, सो वी मल्टीप्लाई बाय 4, so we multiply by 4, so 19/2 into 4 is equal to 38, that is our answer, so इसे आप अपने घर पे दूसरे क्वेश्चन से लेकर के भी आप इसे आप और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का ये कॉन्सेप्ट है, ये हम और भी डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ही यूज करेंगे, हम Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे। ये जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म है 5 + 14/2, ये भी उसी फॉर्मूला का एक पार्ट है, दिस इज ऑल्सो एन स्मॉल पार्ट ऑफ दैट फॉर्मूला। सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो यस, सो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है, दैट इज आस्क्ड इन द CSAT UPSC 2013। द क्वेश्चन इज 700 रुपये हैं, 700 रुपीज, ओके। सो उसे यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, हाँ 700 रुपीज को 7 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एंड सभी रुपीज कितने, सभी प्राइस के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 रुपीज का। लेट अस सपोज फर्स्ट प्राइज जिनका आएगा वो एक्स अमाउंट पाएंगे, तो सेकेंड प्राइज जो आएगा उसका सेकेंड और फर्स्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 20 रुपीज का। लेट अस सपोज जैसे फर्स्ट प्राइज जिनको मिले हैं वो अगर 500 अगर उनको मिलते हैं, तो सेकेंड वाले 480, थर्ड वाले 460, तो ऐसे ही आपको पूछा गया, तो आपको बताने हैं कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस। सो इट इज 953। You have 2 minutes to solve this question and put the answer in the chat box. सो मैं आपका चैट बॉक्स अब देख रहा हूँ कि क्या सब आंसर्स आए हैं। 80, 60, 80 एंड 160 मीन्स ऑप्शन सी एंड डी। 1 मिनट और टाइम देता हूँ, बाकी सभी लोग आई होप मैं आशा करता हूँ सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। गलत आंसर आए तो आप गलत आंसर ही चैट बॉक्स में लिखें, मीन्स जो भी आंसर आए आप चैट बॉक्स में लिखें। फोर्टी, आपका आंसर 40 आया। सो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस, सबसे कम प्राइस का वैल्यू क्या होगा। मीन्स 7 प्राइस है और 700 रुपए को 7 पार्ट में डिवाइड करने हैं, एंड ईच and the difference between each price is ₹20. So
व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइज, लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइज। तो संकल्प आपने 160 बोला, तो आपका तो ऑप्शन ही नहीं है 160। we have only 4 answer, that is 30, 40, 60 and 80. So no problem, I'm going to discuss it is 956. Okay, no problem, no problem. So 60, 40, 80, yes. So I'm going to start I'm going to start discussing this question. So हम क्या करेंगे, चूंकि हमें एक मिनट, सॉरी क्या नहीं, हाँ हमें क्या है कॉमन डिफरेंस, एक सॉरी हमें क्या करने, सेवन कैश प्राइजेस को, सॉरी स्टार्ट करता हूँ, 700 रुपीज है, 700, वी हैव 700 रुपीज एंड have to divide it into 7 different parts, 7 different parts, 1 2 3 4 5 6 and 7, 5 6 and 7, okay. And the common difference हमें क्या मालूम है, common difference is 20, common difference is 20, d is 20, okay. And 700 क्या हो गया, sum, sn means sum of this series is 700. So 1 2 3 4 5 6 7, so ये 7 सीरीज है। तो लेट अस सपोज मैं क्या किया, 7 सीरीज है तो सबसे मिडिल वाले को ए ए ए सपोज किया, ओके, ए सपोज किया। ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कुछ तो, और आपका क्लियर हो जाएगा। एंड देन आफ्टर हमारा डी है कॉमन डिफरेंस, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म विल बी ए प्लस 20 एंड व्हाट विल बी, ये उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस 40। थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ, ए प्लस 20 ये हो जाएगा, फिर ए प्लस 40, देन ए प्लस 60। आप देख रहे हैं कि सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 20 का। और इसी तरह इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 20 का डिफरेंस होना चाहिए। सो क्या हो जाएगा, ए से हम क्या करेंगे, 20 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो ए माइनस 20, फिर ए माइनस 40, एंड द लास्ट टर्म विल बी, मीन्स फर्स्ट टर्म विल बिकम ए माइनस 60। ये आप कहीं पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कि क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि सब में कॉमन डिफरेंस 20 है कि नहीं है। So the first term is a minus 60, second term is a minus 40, third term is a minus 20, fourth term is a, fifth term is a plus 20, sixth term is a plus 60 and seventh term is a plus 60। तो ये मैंने 7 प्राइसेस को हमें डिस्ट्रीब्यूट किए, 7 स्टूडेंट हैं, तो सभी को मैंने प्राइस इस फॉर्मेट में मैं डिस्ट्रीब्यूट किया। और आप देख रहे हैं कि सभी के बीच में क्या है, 20 रुपीज का सभी के बीच में क्या है, प्रीसीडिंग प्राइस, ओके। तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट को इतना प्राइस दिया, सेकंड वाले को इतना दिया, तीसरे बंदे को इतना दिया, चौथे को इतना दिया, पांचवें को इतने दिया, छठे को इतने दिया, और सेवंथ जो स्टूडेंट था उसको इतने पैसे दिया। और ये सब पैसे मिला करके कितना हो रहा है हमारा, 700 रुपीज। सो हम क्या करेंगे, इस सबको ऐड करके सिंपली 700 के इक्वल कर देंगे, इसे हम ऐड करके 700 के इक्वल कर देंगे। सो अगर आप इसे ऐड करोगे, सो यहाँ तक अभी आप समझ गए, अभी तक मैंने जो बताया वो आप समझ पा रहे हो क्या? बस 1 मिनट टाइम बचा है, मैं वो कर देता हूँ। हाँ, सो अगर आप सिंपली इसे ऐड करोगे सारे टर्म को, सो
ये प्लस ये प्लस ए प्लस 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 इज इक्वल टू 700। सो अब देखो कैंसल क्या क्या हो जा रहा है, ये लेने का फायदा क्या है, 60 एंड -60 एंड +60 विल कैंसल, ओके, -40 एंड +40 will cancel and -20 एंड +20 will cancel। तो सारा 60 40 20 कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए ए ए ए ए ए ए मीन्स 7a। सो 7a is equal to 700, that is a is equal to 100, a is equal to 100, a is equal to 100। तो a का वैल्यू क्या आया हमारे पास 100, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, a से अगर हम 60, दैट इज द फर्स्ट टर्म इज द स्मॉलेस्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा, स्मॉलेस्ट टर्म है बिकॉज इट इज एन इंक्रीजिंग एपी, ओके। सो a के जगह पे हम क्या रखेंगे, a -60 है तो a के जगह पे 100 रखेंगे एंड -60, 100 -60 इज इक्वल टू 40, दैट इज 40, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो 40 हमारा आंसर होगा। सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट इज 10 o'clock। ये क्वेश्चन आप समझ पाए, यस अंकल, इट इज 40, राइट। सो 40 किया मुक्ता पाटिल, आपका 40 का आंसर आया। यस, ये क्वेश्चन मैंने अभी जो डिस्कस किया 2013 में पूछा गया था, ये आप समझ पाए क्या, इसी बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जब जैसे 7 था तो हम क्या किए, ऐसे जब 3 होगा तो क्या मानेंगे, a - d, d एंड a + d। सो आज का क्लास यहीं पे मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, फिर वी विल प्रोसीड ऑन ज्योमेट्रिक मीन एंड देन आफ्टर हार्मोनिक मीन। So you can left the session. Good night, bye. Thank you, thank you.